मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताज़ा तरीन खबरें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। अम्बेडकर नगर जनपद में 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 2 बागी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, जिसमें 281 अकबरपुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा और 280 जलालपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष राय ने दाखिल किया नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्याशियों के साथ गेट के अंदर सिर्फ 2 लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। अकबरपुर से बीएसपी से प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदलकर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। तो वही जलालपुर विधानसभा से बीजेपी से प्रत्याशी विधायक सुभाष राय ने भी इस चुनाव में पाला बदलकर सपा में आए हैं। सपा से भाजपा में आए हैं। उन्होंने कहा आज बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ कलेक्टर पहुंचकर नामांकन किया। दोनों प्रत्याशियों ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा किया। हम अपने हिसाब से जनता के बीच में 2022 के अकबरपुर विधानसभा के 281 के चुनाव में निकले हैं और हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता हमें अपना जन समर्थन देगी और हम विजयी होंगे। क्या वजह रही कि आप भाजपा छोड़ के बसपा में आए? ऐसा कोई वजह नहीं था, वहाँ पे मुझे सम्मान नहीं मिला और इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे सम्मान देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों में विश्वास करते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल रहा है वो हर वर्ग के लिए रहा है। जो भी एजेंडा था आज सारे हमेशा मैंने हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो नीतियाँ रही हैं, जो कार्यक्रम रहे समाज कल्याण के, चाहे वो आप उज्ज्वला गैस ले लीजिए, राशन ले लीजिए, इसके साथ साथ पूरा समाज भयमुक्त हो गया है और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, इन सारी नीतियों से प्रभावित होकर के जनता पूरा मन बनाई है। और जब चुनाव होगा यहाँ 3 मार्च को, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे जिले में लहर चलेगी और यहाँ से 5 विधायक जीत करके जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया क्षेत्र के दादर गांव में ग्रामवासियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1013वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक ब्रिजभानु राजभर और पवन राजभर रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में महाप्रधान शैलेश मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हरिगगन राजभर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने देश पर हमला करने वाले लोगों को मार भगाया था। डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने और इस देश की रक्षा किए थे। डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को धोखा देकर राजभर समाज को ठगने का काम किया है और सपा ने ओम प्रकाश राजभर की मांगों को मानकर उन्होंने सम्मान दिया है। उन्होंने आगे बताया कि इस बार राजभर समाज काफी आक्रोशित है और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव, क्षेत्रीय विधायक और व्यवस्थापक ब्रिजभानु राजभर ने क्या कुछ कहा। का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और क्या है उद्देश्य आने का? देखिए, आज राष्ट्र में महाराजा श्रावस्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर की आज जयंती है और आज ही बसंत पंचमी भी है। अभी मैं कुछ देरी पहले भैरव बाबा के स्थान पे था, वहाँ मैंने राष्ट्रवीर महाराजा के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया। अभी कुछ देरी पहले मैं पेरिया में था, वहाँ भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं यहाँ के नौजवानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती समारोह मना करके अपने इतिहास को याद करने का काम किया है। जो नौजवान अपना इतिहास भूल जाएगा वो तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। मुझे खुशी है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने महाराजा के नाम पर पार्टी बना करके गरीबों की ताकत को इकट्ठा करके मुद्दों के आधार पर जो माननीय अखिलेश यादव के साथ एक गठबंधन बनाया, आज उस गठबंधन का पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर व्याप्त हो गई है। जिधर जाइए उधर ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद करके लोग स्वागत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से लोग खदेड़ने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई देने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली और बम्बई से, कलकत्ता से, लुधियाना से लोगों को पैदल आने के लिए कोरोना काल में विवश किया। दवाई के भाव में लोग मर गए, ऑक्सीजन के भाव में लोग मर गए। जब लोग
उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जनता के सामने एक मजबूत विकल्प है। हमें आशा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार बनेगी। और उस सरकार ने जो कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम किसानों के ट्यूबवेल जो लगाते हैं बिजली से उसके लिए सिंचाई मुक्त करेंगे, हम जो शिक्षा को मुक्त करेंगे, फीस कम करेंगे और हम जो है किसानों को ब्याज रहित ऋण देने का काम करेंगे और हम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर संस्थाएं ला करके दवाई का इंतजाम करेंगे, पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। तो हमारे नेता ने कहा पुरानी पेंशन को भी हम बहाल करेंगे। तो हमारे नेता आज जमीनी सवाल पर, किसान की आय के सवाल पर, किसान के सवाल पर आज बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे से हट करके उनकी भाषा में इतना बिगड़ती जा रही है कि अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इससे उनकी हताशा झलकती है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें परिचय दीजिए अपना। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिले के PWD कार्यालय पर अटेवा ने बैठक कर मतदान के लिए जागरूक करने के साथ ही तहबरपुर व मेहनगर ब्लॉक में नई कार्यकारिणी का गठन किया। आपको बता दें, नई कार्यकारिणी के तहत तहबरपुर ब्लॉक से अध्यक्ष पद पर सूर्यभान चौहान को चुना गया। अटेवा जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को मजबूती मिलेगी, साथ ही मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बैठक के दौरान अटेवा ने अपने नारे को भी बुलंद किया। इस दौरान जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही यूपी में राज करेगा नारा लगाया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष CP यादव ने कहा कि बैठक में सभी कर्मचारियों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए कहा गया कि फॉर्म 12 का उपयोग करते हुए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस दौरान झिनकू, रामसमूद यादव, दुर्गा प्रसाद मिश्र, चंद्रजीत यादव, रामकेश यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। CP यादव, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। आज अटेवा संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी के अध्यक्षता में पूरे ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री की एक बैठक बुलाई गई कि जो हमारे विधानसभा 2022 का मतदान 7 मार्च को होगा। समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। यह मतदान के प्रचार करने के लिए, मतदाता जागरूक करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं वह अपने अपने ब्लॉक अध्यक्ष जाएंगे, अपने अपने कर्मचारियों को कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में सहयोग करें और आप लोग फार्म जो यह फार्म है आरू 12 भर कर जरूर इसका प्रयोग करें और सभी लोग मतदान करें। अपना परिचय बता दें। मैं सुभाष चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष अटेवा आजमगढ़। क्या कार्यक्रम है आज का? कार्यक्रम हमारे अटेवा की जनपद आजमगढ़ के कुछ ब्लॉकों में जहां हमारा गठन नहीं था, वहां गठन करने के लिए एक संक्षिप्त बैठक बुलाई गई, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में चर्चा करनी थी और चर्चा की भी गई। और उस क्रम में तहबरपुर मेहनगर में नई ब्लॉक इकाइयों का गठन किया गया। तहबरपुर में सूर्यभान चौहान जी को अध्यक्ष बनाया गया और उनसे 1 सप्ताह में अपनी कार्यकारिणी को घोषित करने के लिए कहा गया। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद आज अपने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नवरार, तेपरुरा, पुरआइमा व नवरार, देवरारा, जदीद, गीता, दोयम, वर्मा बस्ती में जनसंपर्क कर क्षेत्रवासियों का कुशलक्षेम जाना और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सभी से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील किया। विधायक ने कहा कि गोपालपुर की आवाज़ है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं। जिस वजह से चुनाव की तारीख नज़दीक होती चली आ रही है, वैसे वैसे पार्टी के धुरंधर अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं और लोगों से अपनी अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं और विपक्ष पार्टियों की नीतियों को कुनीति बता करके अपनी पक्ष में वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आज पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद ने अपने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क किया और समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की। युवा कांग्रेस युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के उससे संबंध नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ तत्वावधान में
पंचायत भवन सभागार मतियापार में छात्रों के बीच करियर परामर्श, करियर मार्गदर्शन व करियर मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों व छात्राओं को उनके करियर का विकास के प्रति उपयुक्त सुझाव व राष्ट्रीयवादी शिक्षा हित प्रेरित करते हुए समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में उन्हें अवगत कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात समाज सेवी व प्रॉपर्टी डीलर अनिल रहे। कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षक, समाज सेवी आचार्य ओकार मिश्रा ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों सहित सभी को मतदाता जागरूकता एवं अधिकाधिक मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से वैभव चौरसिया, दिनेश तिवारी, युवा मंडल अध्यक्ष ओमेंद्र कुमार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। देश को क्या दे सकते हैं, ये निर्धारित यहीं से होगा। आपने देखा होगा जब हमारी एक प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कभी हुआ करती थी, जो आश्रमों में हुआ करती थी, आज की तरह विद्यालय नहीं, राजे महाराजे और बड़े बड़े घरों के लड़के, छोटे घरों के लड़के जो भी उस आश्रमों में पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो पढ़ने के लिए वहां सभी लोग समान भाव से पढ़ने के लिए जाया करते थे। सबको कुछ मांग के लाना पड़ता था। किसके लिए? जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, समाज के लिए। और जो शिक्षा उन गुरु के द्वारा दी जाती थी उन बच्चों को, वो सिर्फ अपने लिए नहीं थी, वो समाज को किस तरह हम फायदा पहुंचाएंगे, समाज को किस तरह आगे लेकर के जाएंगे, इसलिए वो शिक्षा दी जाती है। आज धीरे धीरे शिक्षा का प्रारूप बदला। अभी कुछ साल पहले जब हम जाएंगे, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब हम उठाकर देखेंगे कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, सरकार या ब्रिटिश काल में जब हम देखेंगे, जब भारत गुलाम था, तो सबसे पहले जब आजमगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़ में संपन्न हुआ मां सरस्वती के जन्मोत्सव का कार्यक्रम। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त आचार्य, कर्मचारी, विद्यालय के छात्र तथा अभिभावक भी सम्मिलित रहे। आज विद्यालय आरंभ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने मां सरस्वती के विषय में विस्तार से बच्चा बच्चों को बताया। माघ मास के शुक्ल पक्ष के दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ। विद्यालय में मां सरस्वती का जन्मोत्सव पूजन अर्चन के बाद धूमधाम से आरती के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विजय पांडे, सुभाष कशिश सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ये खबर आपको यूपी के जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा चुनाव 2022 को कराने हेतु जौनपुर पुलिस पार्टी जनपद मथुरा रवाना हो गई है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम चरण के मतदान हेतु जनपद जौनपुर से पुलिस फोर्स को जनपद मथुरा के लिए रवाना किया गया है, जहां पर डॉक्टर संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस फोर्स 134 उप निरीक्षक आरक्षी को रवाना करने से पहले पुलिस लाइन में एकत्र करके चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से निर्वहन करने एवं अनुशासन में रहकर निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ ही कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इससे सुरक्षा एवं बचाव के लिए सभी लोग मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने एवं सतर्क रहकर ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा हरी झंडी दिखाकर पुलिस बल को रवाना किया गया। प्रथम चरण के मतदान हेतु जनपद जौनपुर का फोर्स आज जनपद मथुरा रवाना हो रहा है। पुलिस बल को पुलिस लाइन में एकत्रित करके उसको ब्रीफ किया गया है। चुनाव के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ से लगभग 1100 फोर्स जा रहा है, जिसमें करीब 150 इंस्पेक्टर्स भी हैं। सभी को भली भांति ब्रीफ किया गया है और बस यहाँ से रवाना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील गुले के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवननाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मिश्र के कुशल परीक्षण में थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी, जब दिखवाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर की सूचना पर बड़ी कमरिया तालिमुद्दीन मोड़ के पास से घेराबंदी कर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बसंत पंचमी के कार्यक्रम की शुरुआत की। वाइस प्रिंसिपल नागभूषण पांडे ने सरस्वती पूजन मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ किया। इसके बाद से सभी ने मां सरस्वती की वंदना की। इस अवसर पर प्रिंसिपल आर.एस. शर्मा ने सरस्वती वंदना गाकर मां भारती की आराधना की। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ बच्चे भी पीले रंग के परिधानों में स्कूल में आए। इस पावन अवसर पर बच्चों ने भाषण, कविता, गायन एवं सरस्वती वंदना आदि की प्रस्तुतियां दी। स्कूल के छोटे बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
छोटे बच्चों ने घर से पीले रंग के वस्त्रों में अपने फोटोज और वीडियो स्कूल को भेजे। वसंत पंचमी को माघ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा होती है। देवी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना गया है। प्रिंसिपल आर एफ शर्मा ने इस अवसर पर सभी बच्चों और शिक्षकों को वसंत पंचमी पर फूलों की तरह हंसते रहे और खिलखिलाते रहने की शुभकामनाएं दी। महापुरुषे पुराण विष्णु राज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणे यो अपि द्वितीय पराधे श्री से 12 कल्पे वसंतरे मनुवंतरे अष्ट विसंतरे तमे कलियुगे कली प्रथम चरण जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे नगर के नाम आजमगढ़ नगरे बनकट क्षेत्रे शुक्ल पक्ष तिथि का ध्यान करिएगा, पंचमी तिथि, ठीक है। अपना गोत्र, अपना नाम, अहम ममो पात दुरित क्षय द्वारा श्री परम परमेश्वरी मम संपूर्ण मम मनोकामना सिद्धर्थे आदित्यो गौरी गणेश माँ सरस्वती कलश पूजनम सिद्धर्थे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड का शुभारंभ हुआ। जिले की पहली निजी बैंकिंग सेवा देने वाली संस्था का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बता दें कि सीमा हॉस्पिटल के बगल में काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड बैंकिंग सेवा का शुभारंभ बैंक के सीएमडी रवि प्रकाश तिवारी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस बैंकिंग सेवा के शुरू हो जाने से छोटे दुकानदारों तथा व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। सीएमडी रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि कलेक्शन के रूप में यह शाखा अतरौलिया ब्लॉक में खोली गई है। जनपद के भौरनाथ में इसकी हेड ऑफिस है। पूरे जनपद में छोटे छोटे कलेक्शन पॉइंट डालकर लोगों तक सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से इसे खोला गया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आजमगढ़ के सभी 22 ब्लॉकों में लोगों को इसे जोड़ा जाए तथा जो भी सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी, चेयरमैन काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? आज हम लोग यहाँ पे एक छोटे कलेक्शन सेंटर के रूप में इस शाखा की शुरुआत की। जैसा कि हम बताते हैं आपको कि हमारी हेड ऑफिस आजमगढ़ में भौरनाथ पे है, हैदराबाद रोड पे ही। और पूरे ज़िले में हम लोग अपने छोटे छोटे कलेक्शन पॉइंट डाल के लोगों को अपनी सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये हमारी अतरौलिया की शाखा की ओपनिंग की गई है और हमारा लक्ष्य है कि 2022 में हम अपने 22 ब्लॉक को जो है पूरे टच करेंगे, कवर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले जब हमने अपनी वर्षगांठ मनाई थी सितंबर में, तो हमने बताया था सारे कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को कि हमारा 2022 का एक सिलसिला रहेगा कि हम अपने सारे ब्लॉकों को टच करेंगे। उसी सिलसिले में हम अपने पहले ये जो कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं और धीरे धीरे अभी इस साल हम बहुत सारी शाखाएँ जो है आजमगढ़ में लाएंगे, जिससे कि काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की सुविधाएँ जो इसकी योजनाएँ हैं हम आम जनता तक सही तरीके से पहुंचा सकें। क्या उद्देश्य है आपके? क्या उद्देश्य है आपका? सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा कि लोगों को रोजगार देने का। जो हमारे युवा वर्ग है इन्हें हम सही चीज़ों से जोड़ के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सी भ्रामक चीज़ें हैं जो लोग आकलन नहीं कर पाते हैं। जो बैंकिंग की चीज़ें सही होनी चाहिए उसको सही चीज़ों को आम। आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय 11 फरवरी को अपना नामांकन करेंगे। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने डबल काम की भी बिना भेदभाव के किया। सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई उसका फायदा सभी को मिला और इसी के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा।
भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय का कहना है कि गोपालपुर से भले ही सपा के विधायक हैं, पर वो यहाँ के वे किसानों की समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ। इस इलाके में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, पर यहाँ के किसानों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, ये विकास नहीं हुआ। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई प्रस्ताव कभी दिया। भाजपा ने जितना ध्यान इस जिले को एकमात्र विधायक होने के बाद भी दिया, उतना ध्यान कभी सपा ने नहीं दिया। भाजपा नेता का कहना है कि जिले की जनता सपा की नीतियों को जान चुकी है। भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास का काम किया और इसका लाभ आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा। जिले के गोपालपुर विधानसभा से वोटों के समीकरण पर नजर डालें तो वह इस प्रकार हैं। इस विधानसभा में 3,40,810 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में ब्राह्मण 10%, भूमिहार 7%, मुस्लिम 12%, यादव 20%, क्षत्रिय 15%, दलित 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14% व दलित 16% है। जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट की यदि बात की जाए तो यह 1993 से सपा बसपा के कब्जे में चली आ रही है। वर्तमान में इस सीट पर सपा के नफीस अहमद विधायक हैं और पार्टी ने पुनः नफीस अहमद को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर टिकट की दावेदारी रही पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम बागी हो चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीकृष्ण पाल ने बसपा को पछाड़ते हुए 2 नंबर पर पहुंची थी। पुराने बसपा एक कमला यादव बसपा छोड़कर सपा में आ गए हैं। ऐसे में समा वसीम का बागी होना व कमला यादव बसपा छोड़कर अपने पुराने घर सपा में लौटने से मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इस सीट पर 14,000 मतों से चुनाव हारी थी। ऐसे में इस बार भाजपा को इस सीट से बड़ी उम्मीदें हैं। और क्या कुछ कहा सत्येंद्र राय प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा ने, सुनिए। तो अगर कहीं छोटा बांध बनाने का भी प्रयास करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे। गोपालपुर को समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। पिछले कई विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। मौजूदा विधायक भी अपना दम भर रहे हैं कि वहां से जीत तो सपा की ही होगी। किस तरह से जातीय समीकरण को छोड़ करके जीत हासिल करेंगे? देखिए, गोपालपुर को गढ़ कहिए या आप लोग तो पहले कहते थे कि पूरा आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। पूरे आजमगढ़ में जिस तरह से जनता उत्साहित है, और गोपालपुर में तो उत्साहित नहीं, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और गढ़ जो है कुछ होता नहीं है, गढ़ टूट चुका है, क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति जो है बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं थी। इसको भारतीय जनता पार्टी ने सही साबित कर दिया। क्यों कि हर लोग, हर सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय माननीय योगी जी को समर्थन दे रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ता उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि गोपालपुर में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, हम तो विपक्ष में थे और सरकार ने कुछ काम नहीं किया। देखिए, ये तो बहाना वाली बात हो गई कि विपक्ष में थे, आप एक विधायक थे। हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसको आप अपनी निधि से करा सकते थे। निधि का क्या हुआ? अभी आप लोग जो है अब यहीं से निकलवा लीजिए ना कि अपनी पूरी निधि का इन्होंने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, उसका ब्यौरा तो दे सकते हैं। आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे सवाल करिए कि आपकी निधि का क्या हुआ, उसका आप ब्यौरा दीजिए। अगर ईमानदारी होगी कहीं जहन में तो उसका जो है ब्यौरा देंगे। और दूसरी बात, आप प्रस्ताव देते। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ को कभी 2 आंख से नहीं देखा, बल्कि जहां हमारे विधायक सांसद ज़्यादा जीते हैं वहां से ज़्यादा ध्यान उन्होंने आजमगढ़ के लिए दिया। महाराजा सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय देने का काम किया। हमारे ही विधानसभा गोपालपुर विधानसभा में हवाई अड्डे का निर्माण कराया। तो ऐसी अनेक विकास की परियोजनाएं उन्होंने दिया आजमगढ़ को, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये तो अगर कोई भी कहता है तो उसका कथन एकदम बिल्कुल असत्य है और मिथ्या है और जनता को भ्रमित करने वाला है। आखिरी सवाल, मुकाबला समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से किससे मानते थे? भारतीय जनता पार्टी का भी किसी से मुकाबला नहीं है। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कहते थे कि इस बार हम 350 पार हैं, तो हमको तो अब लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कम आंकड़े पर ये लोग सिमट के रह जाएं। आजमगढ़ में कितनी सीट दे रहे हैं? 7 तारीख को हमारे केंद्रीय कार्यालय गोपालपुर विधानसभा में के परशुरामपुर बाजार की छावनी पर जो कि उसको खोला जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ताओं और
आम जनमानस के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार नियमित रूप से करें और उसमें हमको सहयोग मिले। और नामांकन आपका कब? नामांकन 11 तारीख को होगा और जिसमें सारे लोगों से अनुमति ले ली गई है और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय प्रदेश विधानसभा प्रभारी जी हैं और 11 तारीख को नामांकन किया जाएगा। प्रचार प्रसार आपने शुरू कर दिया, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको क्षेत्र? जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है और आप लोग भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि पूरा का पूरा गांव निकल पड़ रहा है। जाति बिरादरी सबका बंधन टूट चुका है। अब पूरी गोपालपुर की जनता जो है पूरी तरह से आशीर्वाद और प्यार मुझको दे रही है। गोपालपुर में कभी भगवा लहराया नहीं, किस तरह लहराएंगे? इस बार तो गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराने जा रहा है। इसमें कोई शंका सुबह नहीं रह गई है क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बागी हो गए हैं आपके टिकट मिलने के बाद, राधेश्याम सिंह मुर्मू हैं, वो भी कह रहे थे कि मालक से चुनाव लड़ेंगे। कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं और नाम लेकर के आप लोग झूठ मूठ का उछाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और कहीं से बागी नहीं है। आपसे बात हो गई? अरे मेरी अभी कल ही बात हुई है, अभी मैं उनके घर गया था। तो हम लोग तो प्रचार प्रसार में निकलते हैं तो एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, जैसे जो पार्टी के मुद्दे हैं उसको हटा के क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं गोपालपुर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी तो निचले स्तर से खुद ही जो है जनता जनार्दन के लिए लगी है। उन्हीं नीतियों में हम लोग एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और कार्यकर्ता बन करके जो है जनता के बीच में जा करके सेवा। जैसे जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके मन में होगा ना कि गोपालपुर में मैं कुछ ऐसा करूँगा जो माइलस्टोन होगा, जो अभी तक नहीं हुआ, वो बताएंगे? वो तो मैंने बताया है इसके पहले कि परशुरामपुर में तहसील स्थापित कराने के बारे में जो है कार्य किया जाएगा और देवारा को जो है पुल की कनेक्टिविटी से जो है जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे देवारा में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो कैसे उसका निपटारा? देखिए, जो निचला इलाका है जहाँ पे कि पानी के बहाव को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पुल के निर्माण से जो है बरसात के दिनों में, उन दिनों में जो है आवागमन में कोई कठिनाई ना हो, बच्चे स्कूल जा सके और उधर भी एक जो है महिला डिग्री कॉलेज कम से कम स्थापित हो सके, ऐसा हम लोग जो है आगे प्रयास करेंगे। और बाकी जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ाई लिखाई में, जो किसान भाई बाहर जाते हैं उनको आवागमन में कोई कठिनाई